सो हेलो गाइस, जानू हेयर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी से रिलेटेड लेटेस्ट एग्जाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। जी हाँ, मैंने लेटेस्ट एग्जाम दिया 12 नवंबर को शाम को मैंने एग्जाम दिया। मेरे घर से जो मुझे नज़दीक सेंटर पड़ता था उस एग्जाम सेंटर में, ना कि मैंने कुछ चूज़ किया अच्छा सेंटर या वट नहीं, जो मेरे नज़दीक था वो मैंने चूज़ किया। दैट्स ऑल। एक दिन पहले ही मैंने एग्जाम फिल किया एंड एग्जाम दिया और आज मुझे अभी दोपहर में ही रिजल्ट मिला। मतलब 13 नवंबर को मुझे अपना स्कोर मिला दोपहर में। तो क्या मैंने चेंजेस किया, क्या मैंने गलतियां की, क्या मैंने मिस्टेक्स किया, क्या मैंने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको आज सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, यही मैं आपसे चाहता हूं। और आप लोगों को मुझे लाइक चाहिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आगे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ आपको समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अब मेरा स्कोर दिखाता हूँ एंड उसके बाद में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या क्या ट्रिक्स अभी वर्क कर रही हैं, क्या क्या ट्रिक्स अभी वर्क नहीं कर रही हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ। ये मेरी आईडी है, मैं लॉगिन कर देता हूँ ताकि सिर्फ पीडीएफ दिखाऊंगा तो वो साउंड ऑथेंटिक नहीं लगता। कि पीडीएफ आजकल फेक बहुत बनती हैं, बच के रहिएगा। फेक पीडीएफ बना के रिजल्ट बस वो बच्चे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी बनती हैं। तो ये मेरा स्कोर आया 68। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बैन कर देता है पीयर्सन मेरी वीडियोस। सो ये मेरा स्कोर था एंड ये मेरी स्किल्स थी। एवरीथिंग यू हैव सीन। चलिए, हाँ जी, तो अब इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ इन पीडीएफ्स के नज़रिए से, इस तरीके से। क्योंकि मैं पूरा आपको स्कोर, पूरी आईडी पूरी अच्छे से नहीं दिखा सकूंगा बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न पीयर्सन का, बिकॉज वो कॉपीराइट आ जाता है। पिछली बार भी मेरा आया था, दैट्स वाई। तो चलिए, सबसे पहले मेरा एक्सपेरिमेंट था वन लाइन रीड अलाउड को लेकर कि वन लाइन रीड अलाउड इज स्टिल वर्किंग और नॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन लाइन रीड अलाउड इज स्टिल वर्किंग। देखिए, दो टाइप से न्यूज़ेज आ रही थी कि वन लाइन वर्क नहीं करती, बट पिछले 5 सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ वन लाइन वर्क नहीं कर रही। किसी यूट्यूबर ने बता दिया, किसी ने नहीं बताया, तो वन लाइन रीड अलाउड इज स्टिल वर्किंग। मैं खुद करके आया हूँ। मैंने एक भी रीड अलाउड में पूरा रीड अलाउड नहीं बोला है। 10 किसी में मैंने 8 या 9 वर्ड बोले थे, किसी में मैंने 10 से 15 वर्ड बोले हैं। इस एग्जाम को मैंने बहुत बेकार अटेम्प्ट किया है। जो मेरा होना चाहिए था उससे बहुत बेकार एग्जाम था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 79 स्पीकिंग में आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद थी 60, 58, 65 इतनी की, क्योंकि मैंने बहुत बेकार अटेम्प्ट किया। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से पीयर्सन की मार्किंग अभी भी वैसी इजी है। कोई बदलाव नहीं है, कोई टफनेस नहीं है, सेम, इट्स स्टिल इजी। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम रखा है इजी पीटी जानू सेतिया। तो पहला काम मैं आपको बताऊं, सिंगल लाइन रीड अलाउड यस वर्किंग है। देखिए, दो टाइप की न्यूज़ है, दो टाइप का कंटेंट बनाया जाता है। डेली अगर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ना तो मुझे झूठा कंटेंट बनाना पड़ेगा डेली वीडियो, क्योंकि है नहीं ना पीटी के अंदर इतना कंटेंट। लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड चीजें बताने वाली हैं जो डेली बेसिस पे समझाई नहीं जा सकती। इसलिए वंस इन ए वीक में वीडियो बनाता हूं। अब मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं। अगर मैं ये बोलूंगा कि सिंगल एंड रीड अलाउड इज नॉट वर्किंग, तभी आप मेरी वीडियोस देखेंगे। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि वर्किंग है तो आपको पता है ना इसमें बताना क्या है। इसलिए नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती हैं, इसलिए आप लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उन टीचर्स पे या उन वीडियोस पे। तो वही मैंने भी देखना चाहा था कि सिंगल एंड रीड अलाउड इज वर्किंग और नॉट। सिंगल एंड रीड अलाउड इज स्टिल वर्किंग। मैंने दो रीड अलाउड में 2 वर्ड गलत प्रोनाउंस किए, जो कि मैं नहीं करता। मेरे रीड अलाउड बेस्ट है, बट कुदरती हुए, पता नहीं क्यों हुए, आई डोंट नो। मैं स्टक हुआ, मैं थोड़ा लूज ले गया एग्जाम को। प्लस 2 या 3 वर्ड मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किए हैं इसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर। एंड उसके बाद में मैंने स्टक भी हुआ हूं, मैं फंबल भी किया हूं मैं रीड अलाउड सिंगल लाइन में, ना कि पूरे में। 15 वर्ड, 10 से 15 वर्ड मैंने रीड किए हैं और मैं स्टक भी हुआ, मैं फंबल भी किया। प्लस उसके बाद में मैंने 2 वर्ड रॉन्ग भी प्रोनाउंस किया। एकदम सिंपल साधारण रीड अलाउड नहीं थे जितने मैंने सोचे थे, क्योंकि थोड़े टफ थे रीड अलाउड्स। दैट्स वाई मैंने वन लाइन चूज किया कि मैं साथ के साथ रीड अलाउड में वन लाइन करूंगा। आप मिक्सअप भी कर सकते हैं। वन लाइन 101% वर्क कर रही है, किंतु परंतु भी नहीं है, बिल्कुल चांस भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना बेकार करके आया हूं। फिर भी मेरा आप शॉर्ट स्पीकिंग देखेंगे तो वो 100% गया है। रीड अलाउड में एक भी नंबर मार्क नहीं कटा मुझे, क्योंकि मेरा फ्लो मेंटेन रहा, क्लियरिटी वहीं पे स्टेबल थी। दैट्स वाई, क्योंकि मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं हड़बड़ाहट में नहीं आया। कोई ना गलती होगी इसमें क्या, अगले बार में अच्छा कर लूंगा, फिर गलती हुई फिर क्या, अगले वाला अच्छा कर लूंगा। 7 रीड अलाउड है मेरे पास, 7 मौके हैं, ठीक है। तो 4-5 अच्छे करूंगा तो बात बन जानी है। तो वही हुआ मेरे साथ। सो वन लाइन इज स्टिल वर्किंग। नेक्स्ट आते हैं रिपीट सेंटेंसेज। मैंने 5 रिपीट सेंटेंसेज ऑलमोस्ट 100% बोले। वो प्रेडिक्शन फाइल में से थे, आप प्रेडिक्शन फाइल अच्छे से करें, उसमें से 5 रिपीट सेंटेंसेज मैंने 100% डिलीवर किए, उसमें एक भी वर्ड मिस आउट नहीं है मेरा। नेक्स्ट 5 रिपीट सेंटेंसेज मैंने चार रिपीट सेंटेंसेज में मैंने 50-60% कंटेंट ही बोला है, सिर्फ 50-60% कंटेंट ही बोला है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाया। अच्छा बोल सकता था बट नहीं, मैं लिमिटेड बोला, क्योंकि मैं क्लियरिटी और फ्लुएंसी पे भी ध्यान देना चाहता था। एंड उसके बाद में एक रिपीटनेस मैंने 3 या 4 वर्ड बोल के इट इज इंपॉर्टेंट लगाया। मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट तब लगाना है जब आप 3 या 4 वर्ड बोलेंगे। जब आप ऑलरेडी 5-6 वर्ड बोल रहे हैं तब नहीं लगाना। कंटेंट पे फोकस रखना है, सिर्फ फ्लुएंसी पे ध्यान नहीं रखना। अगर कंटेंट है तभी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। कंटेंट नहीं बोला, 2-3 वर्ड बोल के कुछ भी बोल रहे हो तो आपको कंटेंट भी नहीं मिलेगा और फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो रिपीट सेंटेंसेस मेरे कुछ मार्क्स कटे हैं, नो डाउट, लाइक 2 या 4 मार्क्स मुझे लग रहा है कंटेंट में कटे हैं, पूरे नहीं मिले हैं। बट स्टिल अगर मान लो 30 नंबर रिपीट सेंटेंस के जाते हैं हमारे लिसनिंग और स्पीकिंग में, 30-30 मिलाकर 60 मार्क्स,
तो अगर मुझे 5 नंबर कम भी मिले हैं तो कहाँ दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे स्पीकिंग में पूरे 100% मिले हैं इस चीज़ के, फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मुझे 100% मिले हैं, क्योंकि मैंने 5 वर्ड का कंटेंट तो एटलीस्ट हर किसी में बोला है। तो उसके बाद में डिस्क्राइब एनी इमेज रिटेल लेक्चर, जो बड़ा मुद्दा था कि टेम्पलेट वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। 2 तरीके से मैं एग्जाम दे सकता था, कि एक टफ टेम्पलेट बना के जिसमें मैं पूरा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करता, तो वो तो फिर टेम्पलेट मिल ही रही है ना आपको मार्केट में, तो वो तो फिर एट द एंड चॉइस थी ना, करना पड़ेगा। बट एक मैं सिंपल साधारण सा टेम्पलेट यूज करके आऊँ जो हर किसी के काम आ जाए, तो एक उस तरीके से किया जा सकता था। अब मैं बहुत बेहतर करके आता तो वो सिर्फ मेरे को फायदा मिलता, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे के आता, अच्छे से डिस्क्राइब करता, अच्छे से रिटेल की फ्रेजेस, बहुत बड़ी बड़ी फ्रेजेस यूज करता, तो मुझे फायदा देता, मेरे स्कोर 90 आ जाते। बट उसमें आपका कोई फायदा ना हो पाता, क्योंकि आप हर कोई वो ना यूज कर पाता ना, 50 वाला और 60 वाला और 70 वाला और 80 वाला हर बच्चे के लिए वो ना होता। तो डिस्क्राइब एनी इमेज रिटेल लेक्चर मेरा 50% गया, तो मेरे 11 नंबर ही कट हुए हैं। आई गेस मुझे 60% नंबर मिले हैं, 11 नंबर मेरे डिस्क्राइब एनी इमेज रिटेल लेक्चर में कट हुए हैं, 79 आए हैं, आने 90 चाहिए थे। मैंने ये 2 टेम्पलेट यूज किए डिस्क्राइब एनी इमेज रिटेल लेक्चर में। अब इसमें मैंने सिंपल है कि ऊपर जो टॉपिक वाली लाइन बोलनी है, उसके बाद में देयर आर वर्ड्स लाइक वर्ड बोल दिए, अगर नंबर है तो नंबर बोल दिए, 4-5 नंबर्स बोल दिए, ईयर्स हैं तो ईयर्स भी बोल दिए, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू बोलनी है विद दिस, मैक्सिमम वैल्यू किसके साथ में कितनी है, मिनिमम वैल्यू किसके साथ में कितनी है, बस ओवरऑल द इमेज इज अबाउट जो। इसके अंदर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये टेम्पलेट हर कोई कर सकता है। तो ये 2 टेम्पलेट मिला के मेरा 50% गया है। अभी 50% क्यों गया, 100% क्यों नहीं गया? अगर टेम्पलेट वर्क ना करता तो 0 जाना चाहिए था, देयर इज नो चांस कि 50% आया। और मैं एवरेज आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी क्लियरिटी अच्छी है, मेरा वॉइस टोन अच्छा है, क्लियर बोलता हूं मैं, और इसलिए मेरा एवरेज आंसर नहीं आएगा। तो मेरा आंसर अच्छा ही गया होगा, बट टेम्पलेट भी वर्क किया है, इसका मतलब 50% आया तो टेम्पलेट वर्क किया। कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी गलतियां की होंगी, शायद मेरे वर्ड मिक्सअप हुए होंगे, शायद मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनावटी कर दिया, कि एक इमेज में मैंने क्या किया, ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी। क्योंकि जब लग रहा है ना फ्लो में बोल रहे हो, तो आप ज्यादा बोलने लग जाते हैं कि अभी हमें पता है यार चेंजेस हुए, तो ज्यादा कंटेंट पे फोकस कर दिया कि मैक्सिमम विद दिस दिस इज शोइंग, विद दिस इज शोइंग, फिर वो दिस इज शोइंग, दिस इज, क्लियरिटी लूज आउट कर गया मैं शायद मेरी 3rd या 2nd नंबर की इमेज में। दैट्स व्हाई आई गॉट दिस पेनल्टी। तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक अच्छा टेम्पलेट जिसमें सारा कंटेंट आपका इलेबोरेट हो जाए, सारा कंटेंट आपका आ जाए ऑलमोस्ट, है ना, 30 to 35 सेकंड तक चला जाए, वो टेम्पलेट आप यूज करो बस। तो टेम्पलेट वर्क करते हैं विद फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन को, उसको ना भूलें। कंटेंट अभी भी कम वैल्यूबल है, 30-40% ही कंटेंट है, स्टिल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन। ज्यादा कंटेंट डिस्क्राइब चक्कर में मैंने ये खराब कर दिया, और रिटेल लेक्चर में मैंने यही गलती की। सही चल रहा था कि 3-4 लाइनें ली, फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट, सेकंडली ही मेंशन अबाउट, और मोर ओवर ही डिस्कस अबाउट, ऐसे करके फ्रेजेस बोलनी थी 4-5-6 वर्ड की। किसी में मैंने 2-2 फ्रेजेस विद दिस इन दिस हेल्पिंग एंड द कंट्रा, ये सब आ गया होगा बीच में शायद, और ये आ जाएगा तो फिर नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए लिमिटेड कंटेंट भी ले सकते हो आप। 30-35 सेकंड तक में कितनी लाइन चाहिए आपको, 4 या 5 लाइन अच्छी 5-7 वर्ड की लाइंस, कीवर्ड्स नहीं बोले नहीं वर्क करेगा, लाइंस बोलनी है, तो इसलिए लाइंस। तो ये मेरा 50% गया। अगर जिसकी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, 65 तक है, तो वो एक सिंपल सा टेम्पलेट लेके भी इतना लेके जा सकता है। ये मेरा सिंपल टेम्पलेट था, एवरेज टेम्पलेट था। अब इसके बाद मैं बहुत से बेस्ट टेम्पलेट भी बनाऊंगा, और मैं ये कहूंगा टेम्पलेट के साथ अगर मैं इसको सही करता, पूरा टेम्पलेट ही प्रॉपर बोलता, तो शायद 100% जाना चाहिए था। मैंने ज़्यादा मतलब कर दिया कि एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, तो आई डोंट थिंक सो उसकी नीड थी, बट वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, जरूरत नहीं थी। टेम्पलेट के साथ में 100% भी जाया जा सकता है, अदरवाइज 50% तो जाओगे ही जाओगे आप सिंपल टेम्पलेट के साथ में भी। अगली वीडियो आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक डिस्क्राइब रिटेल लेक्चर का लेसन लेके आऊंगा, जिसमें काफी टेम्पलेट्स लेके आऊंगा, 4-5 टेम्पलेट जो भी वर्किंग है, जिसमें से आप अच्छा टेम्पलेट आप अपना चूज कर सकते हैं, आप अपने बोल के देख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरी समझाऊंगा कैसे यूज करना है, कैसे बोलना है, राइट पोजेज के साथ में जरूर बोलना है। एक मैं आपको एडवाइस देने जा रहा हूँ डिस्क्राइब एनी इमेज और रिटेल लेक्चर को। सेकंड, अगर आप लोग अभी 4th नवंबर के बाद एग्जाम देके आए और आपका टेम्पलेट वर्क किया है, तो भी आप मुझे अपनी स्किल एंड अपने टेम्पलेट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपका वर्क नहीं किया तभी मुझे अपनी स्किल एंड टेम्पलेट इंस्टाग्राम पे जरूर सेंड कर दें, ये आईडी मेंशन कर रहा हूं मैं। इससे होगा क्या कि जो टेम्पलेट नहीं वर्क कर रहे, उनकी वर्डिंग क्या थी, उनकी लाइंस क्या थी, उनका थॉट क्या था, उनका पर्पस क्या था, वो मुझे आइडिया लगेगा। तो उस टाइप से मैं टेम्पलेट्स क्रिएट कर पाऊंगा और आप लोगों को अच्छे टेम्पलेट बना के दे पाऊंगा। और सिंपलिसिटी, सिंपल से सिंपल टेम्पलेट क्या हो सकते हैं वो ढूंढ पाएंगे हम। जितने ज़्यादा रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं उतना ज़्यादा मैं और क्लैरिफिकेशन मुझे मिलता जाता है, क्योंकि मुझे 4 नवंबर के बाद से टेम्पलेट्स मिलने शुरू हो गए थे जो वर्क नहीं कर रहे थे। इसीलिए उस बिहार पे मैंने एक सिंपल टेम्पलेट को चूज किया एंड उसे बोला। नेक्स्ट आते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आई डोंट नो बोला है, नथिंग। एक आंसर मैंने सही बोला होगा, उसके अलावा मैंने आई डोंट नो बोला। राइटिंग समरी मैंने एक कनेक्टर यूज किया, कोमा एंड उसके बाद में मैंने सेम लिखा है, ठीक है। राइटिंग ऐसे मेरे को 0 मिला है,
राइटिंग ऐसे 0 मिला है क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, दैट्स वाई। तो राइटिंग ऐसे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। लिसनिंग, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट और राइटिंग समरी दोनों अटेम्प्ट किया था, दोनों का मुझे स्कोर मिला है। रिटन लेक्चर आपको 2 आएंगे, फ्रेजेस यूज करनी है साथ में उसमें। रीडिंग, अब बात करते हैं रीडिंग की। चलिए, तो रीडिंग में मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आई हैव अटेम्प्टेड ओनली रीडिंग ब्लैंक्स। मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ब्लैंक्स ही अटेम्प्ट किए हैं। रीडिंग ब्लैंक्स नीचे से ऊपर उठाने वाले मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, पूरा अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा बेस्ट किया। उसमें भी शायद हो सकता है मेरे 1-2 ही गलत गए होंगे, ज़्यादा गलत नहीं गए होंगे, ईजी थे थोड़े से। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में मैंने सी मतलब 3rd नंबर का ऑप्शन मैंने चूज किया। हर ब्लैंक में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, 3rd नंबर का मैं ऑप्शन चूज करता रहा। 4 या 5 ब्लैंक्स थे मेरे को, मैंने हर किसी में सी यूज किया, ये देखने के लिए कि ट्रिक हो सकती है क्या, कि कोई भी एक ऑप्शन पकड़ ले बच्चा और किसी में वही लगाता जाए तो कितना % एक्यूरेसी लाई जा सकती है। तो आई गेस वो ट्रिक नहीं वर्क की, क्योंकि बहुत कम आया रीडिंग में, मेरा 70 आया। इट शुड बी 80, 10 से 12 नंबर और हो सकते थे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी रीडिंग में 90 होनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा, इतना नहीं कहूँगा अपने आप को, बट 10 से 12 नंबर और हो जाने चाहिए था आई गेस। तो वो 10 से 12 नंबर लूज होने का रीजन यही था कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में मैंने सी सब में, मतलब 3rd नंबर वाला ब्लैंक चूज करता रहा। तो वो 3rd नंबर वाला ब्लैंक चूज किया तो मुझको 4 या 5 नंबर ही मिले हैं उसके। तो 4 या 5 नंबर अगर मुझे वहां से मिले हैं तो 75 हो जाते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको वो नहीं करना। तो 15 से 20 नंबर आपको देता है रीडिंग में, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, और वहीं 20 नंबर आपको राइटिंग में भी देता है। इसलिए मेरा राइटिंग के 20 नंबर का आप स्कोर देख सकते हो, 26 मार्क्स मैंने लूज किए हैं राइटिंग में। तो वो एक तो राइटिंग ऐसे 12 नंबर ऑलमोस्ट कट हुए, और ऊपर उससे बाद में 15 नंबर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के भी हो सकते हैं 12-13 नंबर। तो शायद 4-5 मेरे सही गए होंगे, ज़्यादा नहीं। ये मेथड वो आजमा सकता है जिसको पूरे 50 चाहिए ना, कि सी लगा दिया, उसको नहीं आती रीडिंग। तो बट रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स ईजी होते हैं, तो इसलिए आपको करने चाहिए। अब जब मैं रीडिंग अटेम्प्ट कर रहा था और मैं सी क्लिक कर रहा था, तब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इस टाइप की रीडिंग है, पूरा एकदम बैठ के उसको मैंने रीडिंग का टाइम पूरा यूज किया रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स का सी लगाने में भी, कि पढ़ रहा था मैं कि क्या गलती हो सकती है, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो बहुत कम मीनिंग ऐसे होंगे जिनको आपको मतलब नहीं पता होगा, जिनको आपको वर्ड मतलब सुना ही नहीं होगा कभी वर्ड, बहुत कम वर्ड्स होंगे ऐसे। मोस्टली वर्ड आपके सुने हुए होते हैं। अगर आप पहला 1-2 बार पढ़ लेंगे, पहला डिफिकल्ट जरूर होता है, तो पहला अगर 1-2 बार पढ़ेंगे ना ऑप्शन, आपको इजी लगेंगे, साउंड करवा सकते हो। तो रीडिंग करनी एग्जाम में आसान है, बस दिक्कत कहाँ है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत फास्ट जाता है, टाइम बहुत रनिंग में है, दैट्स वाई मिस्टेक्स होती हैं। उसके अलावा एग्जाम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, रिपीटनेस में एक्शन नहीं आएगा, रीड अलाउड आपको ईजी आएंगे। मेरे को टफ आए, बट हर किसी को टफ नहीं आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीडिंग भी ईजी आती है अगर थोड़ा सा वक्त दें आप तो। रीडिंग ब्लैंक्स मैंने अच्छे किए, दैट्स वाई आई गोट रीडिंग 70। रीडिंग में 70 आया तो इसका मतलब रीड अलाउड वर्क किया तभी आए हैं, उसके अलावा नहीं आते ना। एंड लिसनिंग, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट 2 आए थे, मैंने दोनों फ्रेजेस यूज किए। आप लोगों को भी फ्रेजेस यूज करनी है, कीवर्ड्स वाला टेम्पलेट नहीं यूज करना। लिसनिंग ब्लैंक्स मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए, एक मेरा गलत हो सकता है, शायद डाउट था मुझे। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लगाए हैं, हर डिक्टेशन में मैंने 10 एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए हैं। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं भी और नहीं भी, कहूँगा ज़्यादा नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से। 10 ज़्यादा हो जाते हैं, 4-5 यूज़ करें तो मेरे ख्याल से पेनल्टी लगी है। और मेरे ख्याल से मेरा राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 2 या 3 वर्ड मैक्सिमम मिस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मिस नहीं हो सकते। बहुत सिंपल थी, 2 या 3 भी मैं बना रहा हूँ कि हाँ यार शायद कोई स्पेलिंग एरर हो गया हो या एस या ES कोई एरर हुआ हो, तो ज़्यादा नंबर कटे हैं मेरे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। तो आई गेस कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 4 या 5 वर्ड ही एक्स्ट्रा करो ऐड, इससे ज़्यादा मत करो। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था एग्जाम को लेकर। मैंने रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के ऑलमोस्ट 40 नंबर इसमें लूज किए, छोड़े हैं 38 मार्क्स, जिसको सी लगा के अटेम्प्ट किया रीडिंग। और उसके बाद में मैंने राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड काफ़ी लगाए, प्लस मैंने राइटिंग ऐसे के 12 नंबर भी लूज किए हैं। सो आई गेस दिस वाज द ऑल टेम्पलेट एंड दिस वाज द ऑल एक्सपेरिमेंट। एंड मैं आपको यही कहूँगा कि रूमर्स पे ना आए, झूठी बातों पे ना आए। आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी मनी मेरे लिए वैल्यूबल है। मैं लेक्चर स्टडी नहीं करवाता, आया और लेक्चर देके चला गया, बाकायदा आपको सुनूंगा, डेली स्पीकिंग होती है, सबको सुन के सबका रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। इंडिविजुअल सेशन भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है स्कोर की और आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप नहीं लेना चाहता, बिकॉज मेरा ग्रुप और इंडिविजुअल क्लास एक ही बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप ग्रुप क्लासेस में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि मैं सबको सुनता हूँ। लिमिटेड स्टूडेंट्स, 20-25 स्टूडेंट्स का ही बैच रखता हूँ, ज़्यादा बैच नहीं हो सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करना इस वीडियो को। प्लस मैं आपको कहूँगा कि अगली वीडियो के लिए आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं अगला सेशन आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।